हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हम विज्ञान शाकुंतलम का छठा अंक पढ़ रहे थे। इसी में आगे देखिए। प्रजागरात खिलीभूतस् तस्या स्वप्न समागमा वाष्पस्तु न ददाति एनाम द्रष्टुम चित्रगतामपि। राधुषण जो है अपने मित्र को कहता है, विदूषक को, प्रजागरात प्रजागरात जागते रहने के कारण, तस्या स्वप्ने समागमा खिलीभूता, उसका सपने में मिलन भी खिलीभूता रुक गया है। वाष्पः तु चित्रगतामपि एनाम द्रष्टुम न ददाति, और वाष्प आंसू चित्रगतामपि चित्र में बनी हुई भी एनाम इसे द्रष्टुम देखने में न ददाति, इसे चित्र में बनी हुई इसे भी देखने नहीं देते हैं। मतलब राजा दुखी है, कहता है कि मैं नींद नहीं आती, जागता रहता हूँ, तो सपने में भी प्रिया शकुंतला नहीं दिखाई थी, क्योंकि अब सोऊं तो सपना देखूं तो प्रिया को देखूं, जब नींद ही नहीं आती तो सोऊं कैसे, तो सपने में भी प्रिया नहीं दिखती। और अब आंसू जो है वो निकलने के कारण, आंसू निकलते रहने से क्या हो रहा है कि चित्र में जो बनी हुई है, चित्र में बनी हुई प्रिया को भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आंसुओं से दृष्टि धुंधला गई है। तो कहते प्रजागरातस्य स्वप्ने समागमा खिलीभूता, जागते रहने के कारण उसका सपने में समागम मिलन भी खिलीभूता रुक गया है। वाष्पतु, और आंसू चित्रगता अपनी एनाम दृष्टित्व में बनी हुई भी इसको देखने न ददाती, नहीं दे रहे हैं। सानुमति कहती है, सर्वथा प्रमाणितम तया प्रत्यादेश दुखम शकुंतलाया, तया तुम्हारे द्वारा शकुंतला के परित्याग का जो दुख है वो पूर्ण रूप से धो दिया गया है। प्रविष्टि, तब तक वो चतुरिका सेविका जो वो रंग और ब्रश लेने गई हुई थी वो आती है। चतुरिका कहती है, जय द्विद भरता स्वामी की जय हो, वर्तिका करंडकम ग्रहित हुए तो मुखम पश्चितास्मि। मैं कहती वर्तिका करंडकम, रंगों का डिब्बा लेकर इधर ही मुख किए हुए मैं आ रही थी। राजा किमचा, फिर क्या हुआ। चतुरिका, स में हस्ता तरलिका द्वितीया देव्या वसुमतिया, और वह मेरे हाथ से देवी वसुमती ने तरलिका, जिनके साथ तरलिका थी, अहम आर्यपुत्र उपनिष्यामि, मैं ही आर्यपुत्र के पास ले जाऊंगी, इति सब बलात्कारम ग्रहिता, इस प्रकार से बलपूर्वक ले लिया। दूसरे कहता है, दृष्टिया तम मुक्ता, भाग्य से तुम छूट गई हो। राजा बोलता है, वैश्य मित्र, उपस्थिता देवी बहुमान गर्भिता चा, महारानी आ गई है और वह अत्यधिक ईर्ष्या और क्रोध वाली हैं। तद भगवान इमाम प्रतिकृति रक्षतु, तो अब आप ही इसकी चित्र की रक्षा करें। विदूषक कहता है, आत्मानम नमति भव, अपनी करो ऐसा बोलो, मतलब अपनी रक्षा करो ऐसा कहो। चित्रफल कम आदाय अथाय चा, चित्रफल लेकर और उठकर क्या कहता है, यदि भगवान अंतःपुरे कालकूटात उच्यते, यदि आप अंतःपुर कालकूट से उच्यते बच जाएं, छूट जाएं, ततो माम मेघ प्रतिच्छन प्रासादे शब्दापय, तो मुझे मेघ प्रतिच्छन नामक प्रासाद महल में शब्दापय आवाज दे देना। मतलब वो कहता है कि महारानी से आप बात कर चुके हैं, उसके बाद मेघ प्रतिच्छंद जो महल का नाम है वहां पर मैं आपको मिलूंगा, वहां पहुंच जाना। सानुमति कहती है, अन्य संक्रांत हृदयोपि प्रथम संभावना अपेक्षते अति शिथिल सौहार्द इदानीमेषा। कहती, अन्य संक्रांत हृदयोपि, अन्य में आसक्त मन वाला होने पर भी यह राजा प्रथम संभावनम, प्रथम प्रेम को अपेक्षते सम्मान दे रहा है। अति शिथिल सौहार्द इदानीमेषा, यद्यपि उसमें इसका सौहार्द में प्रेम अत्यधिक कम हो गया है, फिर भी यह उसको पूरा सम्मान दे रहा है। प्रविश्य पत्रहस्ता, तब तक हाथ में पत्र लेकर प्रवेश करते कौन, प्रतिहारी। जय त्योदेव, देव की जय हो। राजा वेदवती, ना खलु अंतरा दृष्टा त्वया देवी,
क्या तुमने रास्ते में महारानी नहीं देखी? प्रतिहारी अथ किम पत्र हस्तम माम प्रेक्ष प्रतिनिवृत्ता। हाँ, लेकिन मुझे पत्र हाथ में लिए हुए देखकर वापस लौट गई। मतलब कहता है कि वो इधर ही आनी थी, लेकिन पत्र हाथ में लेकर मैं इधर आ रहा था तो वो वापस लौट गई। राजा कहता काल आज्ञा कार्यो प्रोधम में परिहरती। काल आज्ञा समय के महत्व को समझने वाली वे रानी में मेरे कार्योप्रोधम कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालती हैं, मतलब इस राज्य के कार्यों में, दरबार के कार्यों में विघ्न नहीं डालती। मतलब वो राजा कह रहा है कि राजकार्य से राज्य का पत्र लेकर प्रतिहारी यहाँ पर आ रहा था, तभी वो रानी उस देखकर वापस लौट गई। प्रतिहारी देव अमात्य विज्ञाप्यति। हे देव, मंत्री जी निवेदन करते हैं, महामंत्री निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? अर्थ जात से गणना बहुलतया एक में पौर कार्यम प्रतिवेशितम। कहते हैं अर्थ जात से गणना बहुलतया, धन समूह की गिनती की अधिकता होने के कारण एक में पौर कार्यम प्रतिवेशितम, एक ही नागरिक के कार्य को देखा गया है। तद देवो प्रतारप्रदम प्रत्यक्षी करोतु। तो पत्र में लिखे हुए उसको प्रत्यक्षीकृत देव प्रत्यक्ष रूप से देख लें, भली भांति देख लें। राजा मेघावनी वाच्यताम, हे मेघावनी वाच्यताम पढ़ो। मेघावनी पत्रक्रम प्रसारे वाचती, पत्र को फैलाकर पढ़ती है। विदितमस्तु देव पादा नाम, महाराज के चरणों में यह विदित हो यथा कि धनव्रत इति यथात नामावलिका वारिपथुपजीवी नौ व्यसनेन विपन्ना। कि धनवृद्ध इस नाम वाला, इस सार्थक नाम वाला बड़िका व्यापारी, वारिपथुपजीवी जल मार्ग से अपनी जीविका चलाने वाला बड़िक व्यापारी, नौ व्यसनेन विपन्ना नाव के डूबने से मर गया है। सचानपत्य और वह संतानहीन था। तस्य कोटि शत संख्यातम वसु, उसकी 100 करोड़ की संपत्ति है। तद इदानीम राजसताम आपद्यते, तो वह धन अब राजा का होना बनता है। श्रुत्वा देवा प्रमाणम, सुनकर देव भी प्रमाण है, अर्थात यह सुनकर देव जैसा कहेंगे वही होगा। राजा अकंपिता कांप जाता है। कष्टा खलु अनपत्यता, संतानहीनता कष्टकारी है। वेतवती महाघनत्व अनेक एक पत्नी के भवितव्यम, कहता महाधनत्व अधिक धनवान होने के कारण अनेक पत्नी वाला होना चाहिए। तद अन्वेषिताम, तो खोजो, पता करो, यदि काचित आपन सत्वा स्यात्, कि अगर कोई गर्भवती हो। प्रतिहारी इदानीमेव केशव श्रेष्ठनो दुहिता, निवृत्त पुंसमना जाया श्रुते। श्रुते ऐसा सुना जाता है कि अभी केशव सेठ की पुत्री, इसका अभी पुंसवन संस्कार हुआ है, वो उसकी जाया पत्नी है। राजा ननु सा गर्भ पितरम महति, निश्चय ही वह गर्भ पिता के संपत्ति का अधिकारी है। गच्छ जाओ एवं अमात्यम ब्रूहि, ऐसा मंत्री को बोल दो। प्रतिहारी यद देवाज्ञापति, जैसा देवाज्ञा ने प्रसिद्ध प्रस्थान करती। राजा यही तावत, यहाँ आओ। प्रत्यय निवृत्त लौटकर, एशास्मि, यह मैं हूँ। राजा अथवा कि मने संतति अस्ति नास्ति, अथवा इससे क्या कि संतान है अथवा नहीं है। येन येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना सा सा पापाद्रते तासाम दुष्यंत इति युष्यताम। कहता है कि प्रजा येन येन स्निग्धेन बंधुना वियुज्यन्ते, जिस जिस प्रिय बंधु से वियुक्त होगी, पाप आदरते, पाप को छोड़कर, दुष्यंता दुष्यंत, तासाम सासा, उनका वह है, इति घोषिता में ऐसी घोषणा कर दी जाए। मतलब दुष्यंत कहता है कि घोषणा कर दो कि प्रजा में यदि कोई भी पिता पुत्र भाई या कोई भी संबंधी किसी का मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, तो वह उस पुरुष या स्त्री का पिता पुत्र आदि संबंधी बनेगा, अर्थात उनसे संबंधित सभी दायित्वों का निर्वाह करेगा। परंतु यदि किसी का पति मर गया हो तो वह उसका पति नहीं बनेगा। इस प्रकार से पाप कर्म को छोड़कर बाकी सभी कार्य, सभी रिश्ते वो निभाएगा। तो प्रजा येन स्निग्धेन बंधना वियुज्यते, प्रजा जिस जिस प्रिय मित्र से, प्रिय बंधु से वियुक्त होगी। पाप आदते, पाप को छोड़कर, पापात्रिते, पाप को छोड़कर, दुष्यंत तासाम, उनका सा सा वह होगा, इति घोषिता में ऐसी घोषणा कर दो। प्रतिहारी इदम नाम घोषितव्यम, प्रतिहारी कहती ऐसी घोषणा करानी चाहिए। निष्क्रम निकल कर पुनः प्रवेश करके,
देव काले प्रवष्टम अभिनंदितम देव शासनम महाजनेन। कहते काले प्रवष्टम समय पर हुई वर्षा के समान, देव शासनम आपकी आज्ञा का, महाजनेन जन प्रजा ने अभिनंदन किया है। राजा गहरा श्वास ले कहता है एवं संतति छेद अवलंबनानाम कुलानाम मूल पुरुषाणाम अवसाने संपदा परम उपतिष्ठन्ते। कहता इस प्रकार संतति छेद संतान के अभाव के कारण, निरअवलंबनाम आश्रय से रहित, कुलानाम कुलों की संपत्तियां, मूल पुरुषाणाम अवसाने मूल पुरुषों की मृत्यु हो जाने पर, परम उपतिष्ठन्ते दूसरे के पास चली जाती हैं। मम अपि अंते पूर्ववंश श्रिया एष एव वृत्तान्ता। मम अपि अंते मेरा भी अंत होने पर पूर्ववंश की लक्ष्मी का यही वृत्तांत होगा, ऐसा ही होगा। लोग कहता है कि इस प्रकार संतान ना होने से क्या होता है कि उन वंशों की, उन कुलों की संपत्तियां जो है दूसरों के पास पहुंच जाती है। फिर वो अपना विचार करे कहता है कि अगर मेरी मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैं मर गया, तो मेरे बाद भी, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, तो मेरे बाद भी पूर्व वंश के लक्ष्मी का ऐसा ही हाल होने वाला है। तब तक प्रतिहारी आती है। प्रतिहारी कहती है प्रतिहतम अमंगलम, अमंगल नाश हो, राधिक माम उपस्थित श्रेयो अवमानिनम। कहता है समीप आए हुए श्रेय का, मंगल का अपमान करने वाले मुझे धिक्कार है। मीन्स समीप आए हुए मंगल का, शकुंतला जो उसके पास आई थी, गर्भवती थी, उसका उसने अपमान करके उसको वहां से त्याग दिया। सानुमति कहती असंशयम सखी में हृदय कृत्वा निंदितो अनेन आत्मा भविष्यति। कहती असंशयम निस्संदेह सखी में हृदय कृत्वा, सखी को ही हृदय में रखकर अनेन आत्मा इस राजा ने अपनी निंदा की है। राजा बोलता है संरोपिते अपि आत्मनि धर्म पत्नी त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधराम काल इव उक्त बीजा। कहता काले उक्त बीजा, समय पर बोए हुए बीज वाले महते फलाए, और समय पर बोए गए बीज वाली महते फलाए, महान फल को कल्पिष्यमाणा देने की सामर्थ्य वाली, वसुंधरा पृथ्वी के समान, मया मेरे द्वारा, आत्मनि संरोपिते अपने को संरोपित स्थापित करने पर भी भी कुल प्रतिष्ठा धर्म पत्नी, कुल की प्रतिष्ठा अपनी धर्म पत्नी को त्यक्ता छोड़ दिया गया है। अर्थात जिस प्रकार से समय पर बोए बीज वाले और महान फल देने वाली पृथ्वी को बिना जोते, बिना उसके कोई छोड़ दे, और फिर वहां पर कुछ भी उगे ना, कुछ भी पैदा ना हो, उसी प्रकार से मैंने भी अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया है। मया मेरे द्वारा आत्मनि संरोपित अपने आप को भली प्रकार स्थापित करने पर, अर्थात गर्भ के रूप में स्थापित करने पर भी कुल प्रतिष्ठा धर्मपत्नी, कुल की प्रतिष्ठा रूप धर्मपत्नी शकुंतला को काले उक्त बीजा, समय पर बोए हुए बीज वाली, महते फलाए महान फल, कल्पिष्माणा देने की योग्यता वाली, वसुंधरा पृथ्वी के समान त्यक्ता छोड़ दिया गया है। अर्थात जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति बोए हुए बीज वाली, समय आने पर पर्याप्त फसल देने वाली पृथ्वी को छोड़ देता है, वैसे मैंने भी शकुंतला का त्याग कर दिया है। सानुमति बोलती अपरिच्छिन्न इदानीम ते संतति भविष्यति। सानुमति को चूंकि पता है कि शकुंतला के पुत्र रत्न हो चुका है, तो कहती अब तुम्हारी संतति वंश परंपरा अपरिच्छिन्न, अटूट हो जाएगी। चतुरिका जलांतिकम एक और होकर कहती है आर्य अने सार्थवा वृत्तांत निम्नायते भरता। कहता है सार्थवा के व्यापारी के वृत्तांत से, व्यापारी की बात से भरता स्वामी जो है दुखी हो गए हैं। तब मेघ प्रतिछंद आर्य माधव्यम गृहीत्वा आगच्छ। तो इसे मेघ प्रतिछंद महल से आर्य माधव को लेकर आ जाओ। प्रतिहारी कहती सुष्टु बड़सी, ठीक कहती हो। निष्क्रांता चली जाती है, क्योंकि वो माधव, जो उनका माधव विदूषक का नाम है, कि माधव ने कहा था राजा को कि मेघ प्रतिछंद भवन में आ जाना, तो कहती वहां से विदूषक को बुला लाओ। राजा कहते अहो दुष्यंत से संशम आरुणा पिंड भाजा। राजा दुष्यंत जो दुखी है, वो कहता है अरे दुष्यंत के जो पिंड भाजा पितृ हैं,
पितृगण है वो संशय में पड़ गए हैं। क्यों? अस्मात् परम बत यथा श्रुति समृतानि को न कुले निवपनानि करिष्यतीति नूनं प्रसूति विकिलेन मया प्रसिक्तम धौताश्रु शेषम उदकम पितरा पिबन्ति। क्यों? कहता है बत, बड़ा दुख है कि अस्मात् परम अस्मात् परम इसके बाद नहा कुले हमारे कुल में हमारे वंश में यथाश्रुति वेद के अनुसार समृताएं तैयार किए गए निवपनानि कहा करिष्यति तर्पण आदि के कार्य कौन करेगा। इस प्रकार सोचकर नूनम निश्चित रूप से पितर हमारे पितरगण प्रसूति विकलेन संतानहीन मया मेरे द्वारा प्रसिक्तम उदकम सींचे हुए जल को धौत अश्रुशेषम आंसू धोने से बचने पर ही पीते हैं। मतलब दुष्यंत कहता है कि मेरे पितृगण है वो निश्चित रूप से ये चिंता कर रोते होंगे कि दुष्यंत के निसंतान मृत्यु प्राप्त हो जाने पर उनका श्राद्ध कर्म कौन करेगा। तो वो इस समय जब मैं श्राद्ध के समय उनको जल अर्पित करता हूँ वो पीने से पहले अपने आंसू धोते हैं, उसके बाद ही शेष बचे हुए पानी को पीते होंगे। मतलब वो इतना रोते हैं कि जो उनको जल अर्पित किया जाता है तो पहले अपने आंसू को धोते हैं, उसके बाद ही वो उसको पीते हैं। बट बड़ा दुख है कि अस्मात् परम इसके बाद नहाकुले हमारे वंश में यथाश्रुति संप्रतानि वेद के अनुसार वेदोक्त रीति से तैयार किए गए निवपनानि कहा करिष्यति तर्पण आदि के कार्य कौन करेगा। इति ऐसा विचार करके नूनम निश्चित रूप से पितृगण प्रसूति विकलेन मया संतान से रहित मेरे द्वारा प्रसिक्तम सींचे गए उदकम जल को धौत अश्रुशेषम आंसू धोने से बचने पर ही पिबन्ति पीते होंगे। शोकावेग नाट्य के शोक के आवेग का अभिनय करता है। आमूल शुद्ध संतति कुल मेत पौर्वम प्रजावंध्य मध्यस्तमितम अनार्य देश शिव सरस्वती श्रोता। कहता है आमूल शुद्ध संतति, मूल रूप से शुद्ध संतति वाला शुद्ध संतान वाला। एतत् पौरव कुलम यह पुरुवंश अनार्य देशे अनार्य देश में अपवित्र देश में सरस्वती श्रोता सरस्वती के प्रवाह के समान प्रजाबंध्य संतान से रहित नीच मया मुझ में मध्यस्तमित मई मुझ में स्तमितम समाप्त हो रहा है। मतलब वो दुष्यंत कहता है कि आमूल शुद्ध संतति मूल रूप से शुद्ध संतति वाला शुद्ध संतान वाला एतद पौरवम कुलम यह पुरुवंश प्रजाबंध्य संतानहीन मई मुझ में अनार्य देशे अपवित्र प्रदेश में सरस्वती श्रोता सरस्वती के प्रवाह के समान स्तमिता समाप्त हो रहा था। जिस प्रकार से अपवित्र प्रदेश में सरस्वती नदी का प्रवाह जो है वो विलुप्त हो गया समाप्त हो गया, वैसे ही ये मेरा वंश भी मुझ में समाप्त हो जाएगा। मोहम उपगता मूर्छित हो जाता है। चतुरिका कहती है क्षमा शसतु क्षमा भरता स्वामी धैर्य रखें। सानुमति कहती हाधिक हाधिक अरे बड़ा धिक्कार है दुख है। सती खलु दीपे व्यवधान दोषेण एष अंधकारम अनुभवती। ये दीपक के होते हुए भी सती होते हुए भी व्यवधान दोषेण रुकावट के दोष के कारण अंधकारम अनुभवती राजा अंधकार का अनुभव कर रहा है। किम इदानीम एवं निवृत्तम करिष्ये, क्या अभी इसको किम इदानीम क्या इसी समय इसको निवृत्त करिष्ये से प्रसन्न कर दूं, शकुंतला के बारे में बता के खुश कर दूं। अथवा श्रुतम मया शकुंतला समाश्वासंत्या महेंद्र जनन्या मुखात, अथवा शकुंतला को आश्वासन देती हुई महेंद्र जनन्या इंद्र की माता के मुख से मैंने सुना था। यज्ञ भाग समुत्सुका देवता की यज्ञ भाग के लिए उत्सुक देवता तथा अनुष्ठास्यन्ति उस प्रकार से ही कार्य करेंगे यथा अचिरेण जिससे जल्दी ही एष राजर्षि धर्मचारिण्या समागमिष्यति इस राजर्षि दुष्यंत का अपनी धर्मपत्नी से मिलन हो सकेगा। यावद अनेन वृत्तांतेन प्रिय सखीम समाश्रिसामि, तो तब तक इस वृत्तांत से अपनी प्रिय सखी शकुंतला को आश्वासन देती हूँ। उद्भ्रांत के निष्क्रांता उद्भ्रांत नृत्य करती निकल जाती है, नेपथ्य पर्दे पीछे हो जाती है। अब्रह्मण्यम अरे बड़ा अनर्थ हो गया। राजा प्रत्यागता होश में आता है, करुणा सुनता है, अरे
माधव्य से वात्सरम, ये तो माधव्य के समान ही माधव्य का जैसा ही आद स्वर है। कहा कोत्र भो, यहाँ कोई है। प्रविश्य, प्रवेश प्रतिहारी आती है घबराते हुए। परित्राय तो देवा संशय गतम वैश्यम, महाराज संकट में पड़े मित्र की रक्षा करें। राजा के नाथ गंधो माणवका, माणवक का उस बालक का किसने अपमान किया है। प्रतिहारी, अदृश्य रूपेण के नापी सत्वेन, अदृश्य रूप वाले किसी प्राणी के द्वारा मेघ प्रतिछन प्रासाद से अग्रभूमि आरोपिता, अदृश्य रूप से किसी प्राणी के द्वारा मेघ प्रतिछन महल के छत पर रख दिया गया है। राजा सहसा होता है अचानक उठकर, मातावत, ऐसा नहीं। ममापि सत्वे अभिभूयन्ते गृहा, मेरे घर भी भूतों के द्वारा अभिभूत किए जाते हैं, और मेरे घरों पर भूतों का प्रयोग है। अथवा बहुप्रत्यवायम नृवृत्तम, अथवा राजा होना अनेक विघ्नों वाला है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।